बोले बालाजी सरकार की जय। भैया आप लोगों ने राम कथा का रसपान करवा रहे हैं। शंकर भगवान माता सती का प्रसंग चल रहा है। तो तह पौने शंभ समोज पनयापन बैठे घट तर कर कमलासन शंकर सहज सरोप समारा लागे समादय खंड अपारा। वहाँ फिर शिवजी अपनी प्रतिज्ञा को याद करके भैया बड़ के पेड़ के नीचे पड़ासन लगाकर यानी आसन लगाकर बैठ गए। शिवजी ने अपना स्वाभाविक रूप संभाला, उनकी अखंड और अपार समाधि लग गई। सती ही बस है कैलाश तब अधिक सोच मन मान तुम्हारा में न काहू जाने कछु जोग सम दिवस स्थिरा है। तब भैया सती जी कैलाश पर रहने लगी। उनके मन में बड़ा दुख था। इस रहस्य को कोई कुछ भी नहीं जानता था। उनका एक एक दिन भैया योग के समान बीत रहा था, क्योंकि भैया कैलाश पर माता पार्वती के और शंकर भगवान के सिवाय कौन था। तो नित नव सोच सती और भारा ओ कब जे हो दुख सागर पारा मैं जो कीन रघुपति अपमाना ओ पुनिपति वचन मृषा कर जाना। सती जी के हृदय में नित्य नया और भारी सोच हो रहा था कि मैं इस दुख समुद्र के पार कब जाऊंगी। मैंने जो शिवनाथ जी का अपमान किया और फिर पति के वचनों को झूठ जाना। सो फल मोह विधाता दीना जो कछ उजित रहा सुई कीना अब विधेयस बोझ नहीं तो ही ओ शंकर विमुख जियावस मोही। तो उसका फल विधाता ने मुझको दिया, जो उचित था वही किया है। परंतु हे विधाता अब तुझे यह उचित नहीं है जो शंकर से विमुख होने पर भी मुझे जिला रहा है। अब हमें जिंदा रहना नहीं चाहते हैं। कहे न जाहे कछु हृदय गलानी मन महुरा महे सुमरे सयानी जो प्रभाव जो प्रभु दीन दयालु कहावा और आरत हरन वेद जय शिवावा। तो सती जी के हृदय की गलानी कुछ कही नहीं जाती। बुद्धिमती सती जी ने मन में श्री रामचंद्र जी का स्मरण किया और कहा कि हे प्रभु, यदि आप दीन दयालु कहलाते हैं और वेदों ने आपका यह यश गाया है कि आप दुखों को हरने वाले हैं, तो मैं विनय करो कर जोरी छूट हो बेग देह यह मोरी जो मोरे सब चरण सने हो मन क्रम बचन सत्य व्रति हूँ। तो मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि मेरी यह देह जल्दी छूट जाए। यदि मेरा शिव जी के चरणों में प्रेम है और मेरा यह प्रेम का व्रत मन वचन और कर्म आचरण से सत्य है, तो हो समदर्शी सुने प्रभु करहो सुवेग उपाय हो हे मरुन जे बिन श्रम दुसह विपत्ति विवाय। तो हे सर्वदर्शी प्रभु सुनिए और शीघ्र वह उपाय कीजिए जिससे मेरा मरण हो और बिना ही परिश्रम यह पति पर त्याग रूपी असहाय विपत्ति दूर हो जाए। यही विधि दुखत प्रजेश कुमारी अखत निये दारुण दुख भारी बीते संबत सहस सतासी तज समाधि संभय अविनाशी। तो दक्षता सती जी इस प्रकार बहुत दुखित थी। उनको इतना दारुण दुख था कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता है। 87,000 वर्ष बीत जाने पर अविनाशी शिव जी ने समाधि खोली। राम नाम शिव सुमिरन लागे जानहु सती जगत पति जागे जाहे शंभु पद वंदन कीना सन्मुख शंकर आसन दीना। शिव जी राम नाम का स्मरण करने लगे। तब श्री
सती जी ने जाना कि अब जाग के स्वामी शिव जी जागे। उन्होंने जाकर शिव जी के चरणों में प्रणाम किया। शिव जी ने उनको बैठने के लिए सामने आसन दे दिया। लागे कहन हरि कथा हरसाला, दक्ष प्रजे से भये ते काला। देखा विद विचार सब लायक, दक्ष कीन प्रजापति नाय। शिव जी भगवान हरि की रसमयी कथाएं कहने लगे। उसी समय दक्ष प्रजापति हुए। तो ब्रह्मा जी ने सब प्रकार से योग देखकर समझकर दक्ष को प्रजातियों का नायक बना दिया। बड़े अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमान हृदय तब आवा। नहीं को हुअस जन्मा जग माही, प्रभुता पाए जाहे पद नाही। जब दक्ष ने इतना बड़ा अधिकार पाया तब उनके हृदय में अत्यंत अभिमान आ गया। जगत में ऐसा कोई नहीं पैदा हुआ जिसको प्रभुता पाकर मद न हो जाए। कह रहे हैं कि भैया वे दक्ष प्रजापति तो ठीक है, कोई भी ऐसा नहीं है पृथ्वी पर कि जिसको मान पदवी मिल जाए और उसको अभिमान ना हो। अभिमान अवश्य हो जाता है। बोले बालाजी सरकार की जय।